मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए ज्योमेट्री का मैथ लेकर आए हैं जो 9 क्लास से संबंधित है और इस पर आधारित प्रश्न मैट्रिक की परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। तो आइए सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। यहाँ प्रश्न है कि बगल के चित्र में ए बी पैरेलल सी डी, ये ए बी और सी डी जो है दोनों समांतर है, पैरेलल है, और एफ पी कोण ई एफ बी को समद्विभाजित करती है। ये एफ पी जो है, ये रेखा इस कोण को समद्विभाजित करती है, मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। और यदि कोण सी जी एच 150 डिग्री है, सी जी एच 150 डिग्री है, तो कोण ई एफ पी का मान ज्ञात करें। कोण ई एफ पी इसका मान ज्ञात करने के लिए कहता है। तो आइए सीधे आते हैं। देखिए यहां जो है प्रश्न में दिया हुआ है ना, प्रश्न से कोण सी जी एच बराबर 150 डिग्री और एफ पी है ना, ये एफ पी रेखा कोण ई एफ बी को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है तो अब हमको कोण दिखाना है कि कोण ई एफ पी का मान है ना, तो यहाँ कोण ई एफ पी बराबर इसका मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ चूंकि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, और ई और एच ये रेखा जो है ये तिर्यक रेखा है जो दो समांतर रेखाओं को एफ और जी बिंदु पर काट रही है। तो चूंकि ज्यामितीय नियम के अनुसार जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे तो संगत कोण समान होते हैं, है ना। तो यहां देखिए ये कोण और ये कोण दोनों संगत कोण है, क्योंकि ये दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है, इसलिए दोनों कोण समान होंगे। तो यहां लिखिए कि चूंकि कोण ए एफ जी, कोण ए एफ जी बराबर कोण सी जी एच बराबर 150 डिग्री, और चूंकि ये इसलिए है कि ये संगत कोण है, और चूंकि संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो जब ये कोण 150 डिग्री हो गया, अब यहां देखिए हमें ज्ञात है कि एफ पी जो है ये रेखाएं कोण ई एफ बी को समद्विभाजित करती है, और चूंकि एक ज्यामितीय नियम है कि जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती है तो सम्मुख कोण समान होते हैं। तो यहां देखिए कि ये ए बी रेखा को ई एच रेखा एफ बिंदु पर काट रही है। जब काट रही है तो ये पूरा कोण, ये जो हुआ ये पूरा कोण और ये पूरा कोण बराबर होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। तो यहां लिखिए कि चूंकि कोण ए एफ जी बराबर कोण ई एफ बी आई क्यों बराबर है, तो ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है ना। जब सम्मुख कोण बराबर हो गया तो इसका मतलब है कि इसलिए कोण ई एफ बी, कोण ई एफ बी बराबर 150 डिग्री होगा, इसलिए कि ये दोनों कोण जब बराबर हुआ तो ये 150 डिग्री हुआ, और ये कोण बराबर होगा तो ये भी 150 डिग्री होगा पूरा, है ना। अब प्रश्न में दिया है कि एफ पी रेखा कोण ई एफ बी को समद्विभाजित करती है। तो चूंकि एफ पी रेखा कोण ई एफ बी को समद्विभाजित करती है, तो यहां क्या होगा, इसलिए कोण ई एफ पी बराबर हाफ कोण ई एफ बी,
हाफ कोण EFB, इसका मतलब ये अगर रेखा इन दोनों कोणों को दो बराबर भागों में बांट रही है तो इसका मतलब है कि ये कोण EFP इस पूरे कोण का आधा होगा। अगर ये 150 है तो ये 75 होगा, ये भी 75 होगा, तभी तो 150 होगा। तो इसलिए कोण EFP बराबर हाफ। अब EFB का मान मैंने निकाला है कि 150 डिग्री है यहाँ, तो यहाँ 150 डिग्री दीजिए, तो ये कट जाएगा यहाँ से, तो कोण EFP बराबर 75 डिग्री है ना। ये हमारा सिद्ध हुआ, आंसर हो गया। तो इस प्रकार की मैथ की जानकारी और समझने के लिए, जानने के लिए मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। और एक बात तय है कि लगातार आपको मेहनत करना होगा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। आपको हमेशा लगन के साथ मेहनत करना होगा और मैथ से हमेशा जुड़े रहना होगा, मैथ को हमेशा बनाते रहना होगा, तभी आपकी मेमोरी में ये बैठ पाएगी। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार के मैथ के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।